जय हिंद बच्चों। तो आज हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की कीवर्ड्स को। तो चलिए अपनी एनसीईआरटी की कीवर्ड स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या है बच्चों? एनसीईआरटी कीवर्ड्स। स्माइली, इसका क्या मतलब है बच्चों? कि हमेशा चीयरफुल और हैप्पी रहना है जीवन में। लाइफ का पर्पस क्या है बच्चों? द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। हमेशा खुश रहना है और खुश रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। तो एनसीईआरटी की वर्ड्स, तो पहला है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है तो लिखेंगे द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम existing plants is called asexual reproduction। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोला हमने? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले से जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स का मतलब क्या है? जो पहले से हो, जो पहले से मौजूद है, जैसे कि पेरेंट, उनसे जब हम न्यू प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक चीज़ और लिखिएगा बच्चों यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विदाउट यूजिंग गैमेट। मतलब नया प्लांट का प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन कैसे? विदाउट यूजिंग गैमेट्स, मतलब यहाँ गैमेट का यूज़ नहीं करते हैं हम, ठीक है, इसलिए बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो ए लेटर से कंप्लीट है एसेक्सुअल। अब ए के बाद क्या आता है? बी लेटर ना। दूसरा आता है BUDDING, बडिंग। इसमें लिखिएगा इट इज asexual method in which parts of parent outer parts of parent body grows out as bud is called budding। क्या बोला हमने इसको? इट इज़ एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड है इन विच, जिसमें कि आउटर पार्ट्स ऑफ पेरेंट बॉडी की सबसे आउटर पार्ट ग्रो आउट एज ए बर्ड। ये कैसे ग्रो करते हैं? बर्ड की तरह, इज कॉल्ड बर्डिंग। हमने बोला था ना
कि एक ईस्ट सिंगल ईस्ट सेल, बीच में न्यूक्लियस, ये सबसे बाहर क्या करते हैं, एक आउटर बर्ड ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से न्यूक्लियस डिवाइड करके यहाँ दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बर्ड, इसको बोलते हैं ईस्ट, ठीक है, सेल। बी के बाद क्या आता है, सी, ए बी सी, लेकिन सी यहाँ है नहीं, क्या है, ई है। तो क्या बच्चों, तीसरा कीवर्ड ई, एम्ब्रायो। लिखिएगा इसमें कि इट इज बेबी प्लांट इन डोरमेंट और inactive state is called embryo. तो इसको क्या बोला हमने, एम्ब्रायो को, इट इज़ बेबी प्लांट। ये एक बेबी प्लांट है, जैसे बेबी होता है ना, बेबी प्लांट है। कहाँ, कब, तो इन डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब और इनएक्टिव स्टेट इज़ कॉल्ड एम्ब्रायो। तो हमने पढ़ा था कि जायगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रायो, मतलब जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो एंड देन एम्ब्रायो इनएक्टिव स्टेट में बेबी प्लांट होता है ना। वही एम्ब्रायो धीरे धीरे ग्रो करता है एक नए प्लांट में। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है ना। चलिए, ई। अब ई लेटर के बाद क्या आता है बच्चों, एफ लेटर। तो एफ से क्या है, फर्टिलाइजेशन। फोर्थ में है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट to form zygote is called fertilization. फर्टिलाइजेशन क्या है, द फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मेल, जोड़, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको मिटा दो। फिफ्थ में एफ लेटर, फिर एफ से एक और वर्ड है फ्रेगमेंटेशन, मेंटेशन। ये क्या बोलता है बच्चों, ब्रेकिंग अप ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू टू or more pieces on maturing, and each piece, not pieces, यहाँ देखिए एस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि बहुत सारा है। यहाँ ईच मतलब हर एक पीस, हर एक टुकड़ा, हर एक पीस, grows to become new plant is called fragmentation. फ्रेगमेंटेशन, ठीक है।
मतलब कि ब्रेकिंग अप ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर पीसेस कब ऑन मैच्योरिंग एंड ईच पीस ग्रो टू बिकम न्यू प्लांट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अब पेरेंट बॉडी जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, उस पेरेंट बॉडीज की जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा उस पेरेंट बॉडी के टुकड़े होंगे। ठीक है, मतलब पेरेंट बॉडी टूट जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस में, टुकड़ों में, कब, मैच्योर होने पर। और हर एक टुकड़ा यानी हर एक पीस, ईच पीस ग्रो करेगा टू बिकम न्यू प्लांट, एक नए प्लांट में। मतलब पेरेंट बॉडी है वो अलग अलग टुकड़ों में टूट गई और उसके हर पीस क्या हो गए, ग्रो करके एक नया प्लांट तैयार हो गया। दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। एफ के बाद क्या होगा बच्चों, जी लेटर। गैमिट, गैमिट्स, इसे हमें डिफाइन करना है। तो बोलेंगे कि सेक्स सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is called gametes, GAMETES, gametes। तो गैमेट्स क्या होता है बच्चों, सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स हमने पढ़ा है। अगर उस लेक्चर को आप अच्छे से नहीं देखे हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसे अच्छे से देखिए। पहले ही लेक्चर में आपको इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि गैमेट क्या है, गैमेट्स के क्यों जोड़ी है। तो सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स सेल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट, कॉल्ड गैमेट्स। जी के बाद कौन लेटर होगा, एच। इसको मिटा दो, चलिए। जी के बाद आता है एच, हाइफा। क्या है बच्चों, हाइफा। इसको डिफाइन क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें राइजोपस कंसिस्ट ऑफ फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन is called हाइफा। हाइफा इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर वर्ड। हाइफा क्या है, एक सिंगुलर है। अगर यहाँ पे हम ई लगा देंगे तो क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। ये एक सिंगुलर है, मतलब एक हाइफा की बात हो रही है। तो हाइफा क्या है, राइजोपस, जो कि एक फंगस है, कॉमन ब्रेड मॉल्ट का दूसरा नाम राइजोपस, कंसिस्ट ऑफ फाइन, एकदम महीन पतला, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड हाइफा। मतलब राइजोपस फंगस क्या बने होते हैं, एकदम महीन पतले पतले फाइन थ्रेड, धागे की तरह एक प्रोजेक्शन निकलता है इस तरीके से। इसी को हमने क्या बोला था, हाइफा, हाइफा, है ना। तो धागे की तरह एकदम महीन महीन होते हैं, इतने मोटे नहीं होते हैं, एकदम महीन होते हैं जब इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है बच्चों, राइजोपस। अब एच लेटर के बाद डायरेक्ट आ जाता है ओ लेटर, ओव्यूल। सेवन के बाद 8, ओव्यूल। इसमें लिखिएगा द पार्ट ऑफ ओवरी containing female
गैमेट is called तो ओवरी का वो पार्ट है बच्चों, पार्ट ऑफ ओवरी है जो क्या कंटेन करता है, फीमेल गैमेट को, है ना। ओवरी के अंदर में ओव्यूल होते हैं, उस ओव्यूल के अंदर में क्या होगा, फीमेल गैमेट, दैट इज एग, तो इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। चलिए, ओ लेटर हो गया। अब ओ लेटर के बाद आता है डायरेक्ट पी लेटर, पी से जैसे पॉलन ग्रेन्स, ओ के बाद क्या है बच्चों, पी लेटर। ओ के बाद क्या, कौन सा लेटर होगा, पी लेटर, तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन। इसमें लिखिएगा द येलो कोमा पाउडर लाइक substance is called pollen grain। हमने बोला कि द येलो, येलो मतलब पीला पीला, पाउडर लाइक सब्सटेंस, पाउडर की तरह दिखता है ना, जैसे पाउडर होते हैं तो येलो कलर में है, येलो कलर के पाउडर लाइक सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। पी लेटर है और दो वर्ड है, इसके बाद है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब, पी से पॉलन ट्यूब लिखिएगा। इसमें द ट्यूब फॉर्म बाय pollen grain to move male gamete inside ovule is called, इसको मिटा दो, pollen ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब एक ट्यूब है, द ट्यूब फॉर्म बाय पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के द्वारा बनता है, टू मूव मेल गैमेट, मेल गैमेट को मूव कराने, कहाँ, तो इनसाइड ओव्यूल, यानी ओव्यूल के अंदर। किसी भी ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन जब हो रही होती है तो पॉलन ग्रेन एक ट्यूब बनाते हैं जिसको हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। उस ट्यूब के माध्यम से मेल गैमेट ओव्यूल के अंदर में एंटर करके फ्यूज हो जाते हैं फीमेल गैमेट से। ये है, ये क्या है बच्चों, पिस्टिल है। अब यहाँ पे स्टिग्मा के पास जैसे ही क्या आ गए, जैसे ही यहाँ पे इस तरीके से पॉलन ग्रेन आ गए, है ना, तब फर्टिलाइजेशन के दौरान ये होता है। अब पॉलन ग्रेन क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे एक ट्यूब बनाने लगते हैं जो इस की जो टिप है वो टूट फट जाती है और वो एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पे जो मेल गैमेट थे वो भी क्या हो गए, धीरे धीरे एंटर, धीरे धीरे आएंगे इस ट्यूब के माध्यम से, है ना। इस फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस के पास ये क्या है, मेल
गैमीट के न्यूक्लियस, मेल गैमीट है यहाँ पे, तो धीरे धीरे ये फीमेल गैमीट के पास आ गया। और ये क्या है, यही तो है पोलन ट्यूब। अब एक और है पॉलिनेशन, यही लिख लेते हैं पॉलिनेशन। क्या है, इसको डिफाइन करेंगे हम, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination। ये मैं इन्वर्टेड कोमा दे देता हूँ, ये नहीं देना है। चलिए, पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब जैसे ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गए हैं, ये क्या है, स्टिग्मा है ना ऊपर वाला, है ना। तो जब एंथर से जब इस एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं पिस्टिल की स्टिग्मा पे, तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद पी लेटर के बाद आएगा एस लेटर। ठीक, 12 में है बच्चों, सीड डिस्पर्सल, एस से सीड डिस्पर्सल, इसको मिटा दो। डायग्राम प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कोई भी आप चित्र फिगर बनाते हैं तो कितना अच्छा बनाते हैं। अब यही बायोलॉजी का बच्चों, ये साइंस का है ना, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये फिगर में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इस फिगर को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। पिस्टिल का डायग्राम, फ्लावर की अच्छे से पार्ट्स, हर एक पार्ट की डायग्राम, है ना। लेक्चर को अच्छे से देखिए, उसकी फिगर दी हुई है आपकी बुक में, उसे अच्छे से बनाइए। लेक्चर की आप जितनी भी फिगर देखें उसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब लिखिएगा इसमें द स्कैटरिंग ऑफ seed over wide area is called seed dispersal, SAL, seed dispersal। देखिए, द स्कैटरिंग मतलब फैलाना, है ना, छिड़कना। द स्कैटरिंग ऑफ सीड ओवर वाइड एरिया, जब हम बड़े से एरिया में, प्लांट यहाँ है और हम उससे बहुत दूर ले जाके उस प्लांट की सीड को छिड़क रहे हैं फील्ड में, तो क्या होगा, नया प्लांट ग्रो करेगा। तो उसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सन, मतलब सीड को फैलाना दूसरी जगह पे, स्कैटरिंग। एक एस से यहाँ पे, फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस लेटर क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म with help of gametes
इज कॉल्ड, डी को अच्छे से लिखेंगे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या है ये? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए ऑर्गेनिज्म को का प्रोडक्शन करना, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, किससे? विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स, गैमेट की मदद से। अगर यहाँ पे गैमेट है, इन्वॉल्व है, तो इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट एज वेल एज एनिमल, तो चैप्टर हमारा प्लांट का है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्लास 8 में जाएंगे तो वहाँ रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ेंगे। तो अभी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्लांट समझना है, क्या है, क्यों है यह प्लांट, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, प्लांट के विषय में। ORGANISM, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव। एस के बाद फिर एस, स्पोर, SPORE, स्पोर। क्या है ये? AN लिखिएगा, N, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव body is called spore। तो NAN, asexual reproductive body is called spore। तो स्पोर किसे कहा जाता है? तो asexual reproductive body को, ठीक है, क्योंकि उसी से क्या होता है, एक नया प्लांट बनता है। अब यहाँ पे N और A हमने क्यों लिखा, N हमने क्यों लिखा है, यहाँ पे A क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये ग्रामेटिकल रूल है बच्चों, कुछ कुछ फॉलो करना पड़ता है ताकि आपकी सेंटेंस आप जो लिख रहे हो उसमें एक प्योरिटी आए, एक प्योर आए, है ना। आप जो लिखते हो उसमें एक कूलनेस आए। तो कहीं ना कहीं बच्चों सारा चीज़ कॉम्बिनेशन होता है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। ये ग्रामर की जो हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, डिटर्मिनर पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है कि कोई भी जिसका क्या होता है प्रोनाउंसिएशन वोवेल से होता है, तो क्या होता है फर्स्ट में एन लगता है वहाँ पे, ठीक। चलिए छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। एस्पोरेंजियम, एस से स्पोरेंजियम। क्या है बच्चों ये स्पोरेंजियम? द स्टेम्स हैविंग knob like structure is called sporangium। ये राइजोपस का प्लांट है, फंगस है ना, इसको हम कॉमन ब्रेड मॉल बोलते हैं। ये जो बना हुआ है इसी को बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। एक है तो बोलेंगे स्पोरेंजियम। अगर यहाँ कितने हैं 1 2 3, तो 3 है तो यहाँ पे स्पोरेंजियम नहीं स्पोरेंजिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IUM हटा के A हो जाएगा, स्पोरेंजिया, GIA। लेकिन यहाँ पे एक की बात करेंगे तो इसलिए क्या होगा IUM, ठीक है। ये सिंगुलर वर्ड है। तो क्या बोला हमने कि द स्टेम्स हैविंग नोब लाइक स्ट्रक्चर। देखिए नोब ये क्या है, नोब की तरह दिखता है, KNOB। नोब क्या होता है बच्चों? ये B को अच्छे से लिखेंगे। नोब वही जो हम डोर में देखते हैं, नोब एक जिसको हम
पकड़ करके खोलते हैं अपने दरवाजे को नोब की तरह, है ना। तो नोब की तरह सर्कल में इस तरीके से स्ट्रक्चर है कॉल्ड स्पोरेंजियम। कहाँ है? तो स्टेम, स्टेम ये रहा स्टेम, ठीक है। चलिए, इसी में क्या बनता है? स्पोर्स बनते हैं, है ना। जो फट जाते हैं तो ये स्पोर बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये सिंगुलर वर्ड है स्पोरेंजियम। सिक्सटीन में है बच्चों, एस के बाद आता है डायरेक्ट भी, वेजी, VGTATIV, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या है ये? तो इट इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ reproduction in plant। P स्मॉल लिखेंगे, LANT, प्लांट इज कॉल्ड, इसको मिटा दो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये क्या है बच्चों? एसेक्सुअल, इट इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो प्लांट में जो एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन की, उसी को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जिसमें हमने पढ़ा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ लाइक ब्रायोफाइलम। एक लास्ट वर्ड है 17, जाइगोट, जेड। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की सबसे आखिरी लास्ट लेटर लिखेंगे इसमें, द फर्टिलाइज्ड एग सेल इज कॉल्ड जाइगोट। जब एग सेल फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको जाइगोट बोलते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग सेल, है ना, इज कॉल्ड जाइगोट। चलिए, क्लियर है। डायग्राम में हमने देखा था कि यहाँ ये ओव्यूल है ना। ओव्यूल के अंदर में क्या होता है बच्चों? एग सेल, इसके अंदर में फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस। इसी को हमने क्या बोला था? फर्टिलाइज जब हो जाते हैं, दो गैमेट आपस में मिल जाते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसी को बोलते हैं हम लोग जाइगोट। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तो कीवर्ड हमने कंप्लीट किया अपनी NCERT चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट। मिलते हैं फिर एक्सरसाइज के साथ। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।